संसाधन पैसा ये सब मायने नहीं रखता है। अगर आपके पास संसाधन न भी है, आप में अगर जुनून है करने का, तो आप कर सकते हैं। गिनाते वो लोग हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, जिसको कुछ नहीं करना होता है, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। अगर आपको इरादा है कुछ करने का तो कर ही सकते हैं। आजकल के जनरेशन के लोग हैं कि बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, ये करना है वो करना है। पहले आपको खुद को बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए, जरूर सफलता मिलेगी। पढ़ाई कर रहे हैं, तब से हम कोचिंग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कंटिन्यू अभी भी मेरा मुजफ्फरपुर बालूघाट में क्लास चल रहा है। कॉलेज खत्म हुआ, कॉलेज के साथ साथ ही मेरा कॉलेज के साथ साथ हम 11th के स्टूडेंट को पढ़ाते थे, 11th 12th को। पढ़ाने के बाद कॉलेज जैसे ही खत्म हुआ तो पैरेलली बीच में लॉकडाउन भी आ गया, तो टाइम भी मिल गया थोड़ा सा जी सोचने के लिए करना क्या है। जनरली मेरा फैमिली देख लीजिए, घर देख लीजिए, पापा बहुत स्ट्रगल किए हैं। कोई ऐसा ही फैमिली होगा जो मेरे फैमिली से नीचे होगा, तो वो पेशेंस रखना होगा, पेरेंट्स को बिलीव रखना पड़ेगा बच्चा पे। अगर पेरेंट्स ठीक लें, सोच लें कि कुछ कराना है बच्चा को, तो करा सकते हैं। और सफलता का एकमात्र मूल मंत्र है, मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। कोई सर कुछ नोट्स दे दें, कुछ दे दें, सब लोग गाइड कर देते हैं, बहुत सारे सर लोग करते हैं। लगन करी मेहनत, हाँ आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कुछ उपाय नहीं है इसका। मैट्रिक तक इसको हम जहाँ तक हुआ कर दिए, उसके बाद हमसे उतना नहीं हो सका, हम सिलाई काम करते हैं। उसके बाद ये अपना कोचिंग तोचिंग पढ़ा के जो भी मेंटन फेंटर हर चीज अपने आप को ही किया है। हम पढ़े लिखे तो नहीं है, समझिए तो हम जाहिल एक हिसाब से हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मेरा शौक था कम से कम एगो बेटा को हम पढ़ा लिखा देता है कि कहीं हासिल हो जाए। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त परीक्षा का रिजल्ट बीते शनिवार 28 अक्टूबर को डिक्लेयर हो गया, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड के मोताहा गांव निवासी मोहम्मद इस्लाम, जो कि बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं और काफी बेहतर 86 रैंक इनका आया है, और जिसके बाद से गांव में खुशी का माहौल है। और इस्लाम जी हमारे साथ हैं, साथ में उनके परिवार के लोग और ग्रामीणों की बड़ी संख्या इनके स्वागत में खड़ी है। बातचीत करेंगे इनसे हम। और सबसे पहले तो इस्लाम जी, मेरी और मेरे बीडी न्यूज टीम की ओर से पहले आपको कांग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद हम देते हैं। और थोड़ा सा बातचीत करेंगे इनसे कि किस प्रकार सफलता इनको मिली, सफलता में किन तरह की संघर्षों का सामना करना पड़ा, और किस प्रकार परिवार और अन्य लोगों का सपोर्ट इनको मिला। इस्लाम जी, चाहेंगे कि थोड़ा सा आप खड़े हो जाते तो बातचीत करने में बेहतर होती। क्या कहेंगे, इस सफलता का श्रेय किन्हें देंगे और किस प्रकार सफलता मिली आपको? मम्मी पापा फैमिली मेंबर है, इन लोगों का सपोर्ट रहा बहुत सारा, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, बस यही है। किस प्रकार तैयारी में, चूंकि तैयारी देखिए, तैयारी लोग संसाधन पैसा ये सब मायने नहीं रखता है। अगर आपके पास संसाधन न भी है, आप में अगर जुनून है करने का, तो आप कर सकते हैं। बस मजबूत इरादा चाहिए, बस इरादा चाहिए, कर सकते हैं। किस प्रकार प्रिपरेशन के दौर में, चूंकि अनेकों प्रकार की कठिनाइयां खासकर स्टूडेंट्स को होती है, किन तरह उनको पार किए थे आप? पार करने का क्या है, आपको अगर आप ठान लेते हैं कि हमको करना है, तो बाकी जो कठिनाइयां आती है तो पार कर ही लेंगे जी। बाकी जब होता है फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, तो फिर उसके लिए भी कुछ ऑप्शन होता ही है। वो सब छोटा मोटा बात है। अब वो लोग गिनाते वो लोग हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, जिसको कुछ नहीं करना होता है, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। अगर आपको इरादा है कुछ करने का तो कर ही सकते हैं। आज काफी संख्या में गांव के लोग आपके स्वागत में आए हैं, काफी खुशी महसूस हो रही है। हाँ, अच्छा लग रहा है मुझे। एक इस्लाम छोटा बच्चा इसी गांव में खेलने कूदने वाला आज बीपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं। किस प्रकार, मतलब कि प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा को लेकर के किस प्रकार यहाँ से आप बाहर? बस गांव से ही पढ़े हैं, यहाँ पढ़े हैं, फिर मिडिल स्कूल से पढ़ाई किए, जमालाबाद पढ़े, हाई स्कूल जी, एलएस कॉलेज, या फिर MIT से बीटेक कर लिए। जो है मेरा मुजफ्फरपुर से ही है, बस सब कुछ। और बाकी सेल्फ स्टडी खुद से करना, बाकी कोई इंस्टीट्यूट का कोई सहारा नहीं। किस प्रकार ये सोच आई बीपीएससी को मतलब क्वालिफाई करना है? नहीं, कॉलेज के बाद ही मतलब कि था कि प्लानिंग था पहले से ही। एक जो होता है ना, आप बोल रहे हैं गाँव के लोग आए हैं, एक रिस्पेक्ट होता है, तो बस यही है, कुछ करना था। अच्छा, प्लानिंग था पहले से। अच्छा, देखा जाता है अक्सर कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जब तैयारी करने की बारी आती है तो 10th उनका और इंटर, ये 2 ऐसे पड़ाव होते हैं जिसके बाद उनको इस क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में जाना पड़ता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे, किस प्रकार अपने एम को बनाए, किस प्रकार अपने लक्ष्य को बनाए? देखिए, पहले तक हड़बड़ाना नहीं, आप जब तक बेसिक ठीक नहीं करेंगे, बेस मजबूत नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। जैसे कि मैंने बीटेक किया, बीटेक एक ऐसा है, इंजीनियरिंग ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत सारे स्किल सिखाया जाता है, जो कि आपको आगे किसी भी क्षेत्र में प्रिपरेशन के लिए हेल्प करता है। एक तो हड़बड़ाना नहीं है। लोग आजकल के जनरेशन के लोग हैं कि बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, ये करना है वो करना है, तो अपेक्षाएं ज्यादा होती है। पहले आपको खुद को बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए, जरूर सफलता मिलेगी। आपको लग रहा था कि इस छोटे से गांव में, सुदूर ग्रामीण इलाके से इस्लाम जी इतना बड़ा कारनामा कर देंगे? बस क्या है, एक था, इच्छा था कि कर पाएंगे जी। अब
अब जो है सो है सामने आपके। अच्छा, किस प्रकार बीटेक करने के बाद बीपीएससी की तैयारी जो की है, प्रिपरेशन की है, कितने दिन का ड्यूरेशन था आपके? देखिए ये जो 67वीं है इसका प्रोसेस 2021 से शुरू हुआ था, नोटिफिकेशन 2021 में आया था, तो समझ लीजिए 21 है, मेरा 19 में कॉलेज खत्म हुआ, 19 लास्ट में, तब से प्रिपरेशन है। बीच में 1-1.5 साल का गैप मिला, फिर थोड़ा सा पीटी डिले हुआ है, 1.5 से 2 साल का पीटी का प्रोसेस रहा, फिर बाकी प्रोसेस चलता रहा, मेंस इंटरव्यू। तो सेल्फ स्टडी कितने देर करते थे आप? ये डिपेंड करता है आपको कितना करना है। 5-6 घंटा इनफ है, क्योंकि हमको ट्यूशन पढ़ाना होता था जी। हम सुबह शाम अपना ट्यूशन पढ़ाते हैं, बीच में मेरा अपना जो टाइम मिलता है 5-6 घंटा, बस वही है मेरे लिए। अच्छा, गांव से जब पढ़ाई शिक्षा दीक्षा शुरू हुई, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, उसके बाद ट्यूशन कोचिंग मतलब ये सब भी आप कराए शुरू से करा रहे हैं, हम जब 10th से पढ़ाई कर रहे हैं तब से हम कोचिंग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अच्छा। कंटिन्यू अभी भी मेरा मुजफ्फरपुर बालूघाट में क्लास चल रहा है। तो फिर यहाँ से कब निकल करके बीपीएससी के लिए गए आप? हम कॉलेज खत्म हुआ, कॉलेज के साथ साथ ही मेरा कॉलेज के साथ साथ हम 11th के स्टूडेंट को पढ़ाते थे, 11th-12th को। पढ़ाने के बाद कॉलेज जैसे ही खत्म हुआ तो पैरेलली बीच में लॉकडाउन भी आ गया, तो टाइम भी मिल गया थोड़ा सा जी सोचने के लिए करना क्या है। जनरली होता है कि बीटेक के बाद लोग अपना जॉब के लिए, मेरा भी था कुछ दिन की जॉब करना था, फिर इसमें आना था, लेकिन बीच में 2020 में लॉकडाउन आ गया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका बीपीएससी? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट इससे पहले था मेरा, पीटी नहीं अच्छा हुआ था, क्योंकि फोकस मेरा मेंस के लिए था। अच्छा। तो वो कुछ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, फिर सेकंड में अच्छा था, सेकंड में बढ़िया आ गया आपका फिर। अच्छा, ग्रामीण है, क्योंकि अब तो आप इस तरह से आए हैं, इस रूप में आए हैं, अपेक्षा भी ग्रामीणों की है और आपकी भी कर्तव्य बनती है कि अपने ग्रामीणों के लिए क्या मार्गदर्शन देंगे, बच्चों आने वाली पीढ़ियों के लिए किस प्रकार वो तैयार हो। बच्चा से ज्यादा तो हम पेरेंट्स को बोलेंगे। लोग आजकल बच्चे को पता नहीं अच्छा एजुकेशन देना नहीं चाहते हैं। यहाँ का जो माहौल है मेरे गाँव का है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा नहीं हुआ, उनको पैसा चाहिए, कमाना चाहिए। मेरा फैमिली देख लीजिए, घर देख लीजिए, पापा बहुत स्ट्रगल किए हैं। कोई ऐसा ही फैमिली होगा जो मेरे फैमिली से नीचे होगा, तो वो पेशेंस रखना होगा, पेरेंट्स को बिलीव रखना पड़ेगा बच्चा पे। अगर पेरेंट्स ठीक लें, सोच लें कि कुछ कराना है बच्चा को, तो करा सकते हैं। बच्चे के पेरेंट्स की जिम्मेदारी, पेरेंट्स ही जैसा गाइडलाइन देंगे वैसा बच्चा करेगा। एक तो थोड़ा सा लोग होता है प्रिपरेशन करने लगता है, 1-2 साल किसी का कुछ नहीं हुआ तो छोड़ो, ये करो वो करो। पेरेंट्स ने मेरे बहुत दिन पेशेंस रखे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद लोग जॉब चाहिए, लोग करता ही है, सब लोग करते हैं, हम भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी पेरेंट्स जैसे 2019 में कॉलेज खत्म हुआ है, 4 साल हो ही गया है, बहुत वेट किए हैं। पेरेंट्स अगर चाहेंगे बच्चा को अच्छा शिक्षा देना तो दे ही सकते हैं। किनका सपोर्ट परिवार में सबसे अधिक आपको मिला? मम्मी पापा सब लोग का है जी। जितने भी लोग हैं सब लोग सपोर्ट किए हैं, क्या सबका सपोर्ट। बीटेक करने के बाद फिर से पढ़ाई के क्षेत्र में बीटेक करते टाइम में भी हम अपना क्लास ले रहे थे, अपना उसके लिए भी जो अपना जरूरत है, हम आगे भी जा सकते थे, हम दिल्ली भी जाने वाले थे इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन कुछ प्रॉब्लम कर नहीं जा पाए, फिर MIT से कर लिया, ये भी अच्छा है जी। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज है, बगल में है, साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ अपना पढ़ाई भी कर लिया। बीटेक किस सेशन में किए थे? 15 से 19 के बीच में। 15 से 19 के बीच में। उसके बाद फिर आप बीपीएससी की ओर? हाँ, बीपीएससी तरफ आ गए जी। अच्छा, क्या कहेंगे वैसे लोगों को जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नंबर से, कुछ तरह से वो पीछे रह जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, उनके लिए क्या रहेगा? लोग है ना आजकल जुगाड़ ढूंढते रहते हैं कि कहीं से कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाए, कहीं से ट्रिक मिल जाए पास करने का जी। उस पर जो लोग डिपेंडेंट रहेंगे उनका कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। पहले कुछ था, अब पैटर्न बीपीएससी का बहुत बढ़ गया है, बदल गया है, कंपटीशन भी बढ़ गया, लोग जागरूक भी हुए हैं। तो जब तक लोग डीपली एनसीईआरटी थॉरो नहीं पढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, और सफलता का एक मात्र मूल मंत्र है, मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, कोई सर कुछ नोट्स दे दें, कुछ दे दें, सब लोग गाइड कर देते हैं, बहुत सारे सर लोग करते हैं। लगन करी मेहनत। हाँ, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कुछ उपाय नहीं है इसका। ठीक है, बस। चलिए, तो इस्लाम जी हैं, इनके पिताजी हैं और हम इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। आज बेटा आपके बड़ी कामयाबी बहुत खुश, बहुत दिल खुश हुआ हमको, खुश हुए हैं, बहुत खुश हुआ। बचपन कैसा था इनका? शरारती थे? बहुत मजबूरी में इसको पोस पाल किए, बहुत मजबूरी जी। बचपन कैसा था इनका? शुरू से पढ़ने में तेज था, शुरू से मैट्रिक में जिला में टॉप किया था, हम शुरू से पढ़ने में तेज है। आप लोग का सहयोग काफी मिला इनको? मैट्रिक तक इसको हम जहाँ तक हुआ कर दिए, उसके बाद हमसे उतना नहीं हो सका, हम सिलाई काम करते हैं। उसके बाद ये अपना कोचिंग पढ़ा के जो भी मेंटन फेंटर हर चीज अपने आप को ही किया है। शुरुआत में मेरा भाई शाहजाद बहुत हेल्प किया मेरा लड़का को, समझ। आपके छोटे भाई इनके चाचा? हाँ, हमारा छोटा भाई है। अच्छा। बहुत हेल्प किया हमारा लड़का को। MIT कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो वही दिया था पैसा, हमको एडमिशन के लिए पैसा नहीं था हमारे पास। आपको उम्मीद था कि आपके बच्चे इतना बेहतर? हाँ, हमको उम्मीद था। हालांकि इससे परसों भी पूछे हम कि कब तक इंतजार करेंगे, वो बराबर कहता था कि तंका दिन और बर्दाश्त कीजिए, तंका दिन और बर्दाश्त कीजिए, हो जाएगा हो जाएगा, अब नहीं घबराइए, आपको उससे क्या मतलब है, आपको नौकरी चाहिए। परसों इससे हम बातचीत
एक बार तो इसे कॉल करके दिन भर में किसी टाइम में एक बार हम लोग बताइए हम इससे बात करते थे बस, और घर पर कभी नहीं आता था। वही ईद बकरीद में आधा घंटा के लिए आता था, खाना भी नहीं खाता था, चले जाता था। अब तो अधिकारी बन गए हैं बहुत लेकिन मेहनत किए थे हम जी। हम पढ़े लिखे तो नहीं है, समझिए तो हम जाहिल एक हिसाब से हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मेरा शौक था कि जो हिसाब से मेरा बाबा दादा था बिलट गया, हम संपत्ति बर्बाद हो गया, वो हिसाब से कम एगो बेटा को हम पढ़ा लिखा देता है कि कहीं हासिल हो जाए। और सब क्या कुछ नाम ठीक हुआ हो। आपका? मोहम्मद मुर्तजा। देखिए तो पिता के आंखों में आंसू है और खुशी के आंसू है। उनकी माँ है, उनकी माँ से भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे अपने बच्चे के खुशी कामयाबी पे? बहुत खुश है। खुश है। बहुत खुश। बचपन में कैसे थे पढ़ने लिखने में? परेशान वगैरह भी शरारती थे? बहुत अच्छा था। जी। पढ़ने में बहुत सेठवार लड़का मेरे पास है। क्या नाम हुआ आपका? रवि लगी। चलिए तो इनके माता पिता है, उनके चाचा भी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे जो इनके कामयाबी में एक बड़ी भूमिका अदा किए हैं, बड़ी भूमिका निभाए हैं। आप चाहेंगे कि थोड़ा सा आगे आए, क्या कहेंगे आज आपके कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी के पीछे आपका हाथ इनके पापा भी बता रहे हैं और खुशी के आंसू साफ रूप से इनके आंखों में झलक रही है। बच्चे सफल हो गए हैं आपके। जी बहुत खुश है, हम लोग बहुत खुश है। जो मेरा बाबा दादा था वो पोजीशन पर आज हमें जी उम्मीद था कि आपके भतीजा एकदम इस तरह करेंगे। एकदम शुरू के दिनों में काफी संघर्ष करना पड़ा। हम लोग रात दिन मेहनत किए। चलिए आंसू पोंछ लीजिए, खुशी के आंसू। अब तो काफी कामयाब हो गए हैं आपके बच्चे। तो देखिए साफ रूप से खुशी के आंसू भी हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी जुटी हुई है। और साफ रूप से सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है, कड़ी लगन और मेहनत से आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बीपीएससी परीक्षा 67वीं संयुक्त परीक्षा का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसमें मोहम्मद इस्लाम जो कि मीनापुर प्रखंड के एक छोटे से गांव मोतहा के रहने वाले हैं और इस ग्रामीण सुदूर इलाके से जब कोई प्रतिभा निकलकर सामने आती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों में वह जागृत उत्पन्न होता है। उनसे प्रेरणा लोग लेने आते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे जनरेशन भी आगे में इस तरह कार्य करे। इसके लिए इस्लाम जी को एक बार फिर से हम बधाई देते हैं, मेरी बीडी न्यूज़ टीम बधाई देती है। और सफलता जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की खुशी उसमें दिखती है और इनके सफलता से न सिर्फ इनके परिवार का, इनके समाज का, बल्कि मीनापुर प्रखंड सहित मुजफ्फरपुर का नाम रोशन हुआ है। और लगातार इस तरह की जो सफलता जो होती है ग्रामीण क्षेत्र से जब कोई प्रतिभा निकलकर सामने आता है तो निश्चित रूप से वो सम्मान का हकदार होता है। और आज उनके सम्मान में पूरा गांव उमड़ पड़ा है, जनसैलाब उमड़ पड़ा है और इनका स्वागत किया जा रहा है। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।